हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री एक तरह का बाइनरी ट्री है, सम स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और इसकी वो क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जब एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं या वैल्यूज हम स्टोर करते हैं तो वो किसी स्पेशल ऑर्डर में होती है, राइट। उस ऑर्डर को मेंटेन करके चलना होता है हमें इफ वी आर बिल्डिंग और क्रिएटिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। और वो प्रॉपर्टी क्या है, सपोज कोई नोड है आपका जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है x, तो इस रूल को फॉलो करेगा बाइनरी सर्च ट्री का हर एक नोड, राइट। सो अगर ये कोई नोड है बाइनरी सर्च ट्री का तो उसका जो लेफ्ट सब ट्री है, राइट, लेफ्ट सब ट्री है, तो लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सब की वैल्यू इस x वैल्यू से क्या होगी, लेस, राइट, या क्या होगी, स्मॉलर देन x। इस लेफ्ट सब ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सभी की वैल्यूज, हर एक नोड की वैल्यू इस x से क्या होगी, कम होगी। और इसका जो राइट सब ट्री है, अगर ये इसका राइट सब ट्री है तो इसके हर एक नोड की वैल्यू क्या होगी, इससे ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन x। तो इस सब ट्री की जो लेफ्ट सब ट्री है उसके अंदर वैल्यूज जितने भी नोड्स हैं हर एक नोड की वैल्यू लेस होगी x से, और उसके राइट सब ट्री की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन। तो ये है वो स्पेशल ऑर्डर जो हमें मेंटेन करना होता है व्हाइल वी आर क्रिएटिंग अ बाइनरी सर्च ट्री। ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है जब हम बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक हमारा जो रूट नोड है वो है 20, राइट, दिस इज आर रूट नोड। सो बाइनरी सर्च ट्री एक तरह का बाइनरी ट्री ही है। बाइनरी ट्री की वो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बट विथ सम स्पेशल प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है जो अभी जस्ट मैंने मेंशन की है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास नोड है सपोज 10, यहाँ पर है 30 और इसके लेफ्ट में वैल्यू है 8, यहाँ पर वैल्यू है 12, यहाँ और नेक्स्ट नोड में वैल्यू है सपोज 15 और यहाँ पर वैल्यू है 40। तो माय क्वेश्चन इज, मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि क्या ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, क्या ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अगर हम देखें तो 20, सो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 10, जो कि 20 से लेस है। कंडीशन अभी होल्ड कर रही है, राइट, ये प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। नाउ बात करते हैं इस नोड की 10, तो 10 के लेफ्ट में क्या है, 8, जो कि उससे क्या है, स्मॉलर। अब 10 से बड़ा है 12, तो ये भी करेक्ट है। और 12, 8 और 10 क्या है, 20 से लेस है, राइट। तो इस लेफ्ट सब ट्री के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड कर रहा है, राइट। अब आते हैं इधर, तो इसके राइट में क्या है, 30, तो राइट में 30 है तो 30 ग्रेटर है, तो अभी तक कंडीशन सही है। अब इसके 30 के लेफ्ट में देखें हम क्या है, 15, तो इस नोड के लिए तो ये प्रॉपर्टी इज ओके, राइट। और इसके राइट चाइल्ड में क्या है, 40, तो 40 क्या है, ग्रेटर देन 30, तो इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए ये कंडीशन ट्रू है। बट ये जो 20 है, राइट, इस 20 के लिए 20 के राइट सब ट्री में सारे के सारे नोड्स की वैल्यू इससे ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, 15, विच इज नॉट ग्रेटर देन 20, ये 20 से छोटा है, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इसको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है तो मैं यहाँ पर वैल्यू ऐसी दूंगी जो 20 से भी बड़ी हो और 30 से क्या हो, छोटी हो, राइट। 30 के लिए ये लेफ्ट है, लेफ्ट सब ट्री में लेसर वैल्यू जाती है, तो यहाँ पर 25, और अगर मैं यहाँ पर 20 से ग्रेटर वैल्यू दूं, क्योंकि ये इसका 20 के लिए इसका क्या है, राइट सब ट्री, तो ये क्या बन जाएगा, बाइनरी सर्च ट्री, राइट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बाइनरी सर्च ट्री। उसके राइट सब ट्री हर एक नोड के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, सिर्फ रूट नोड के लिए ही नहीं, हर एक नोड के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल करनी चाहिए, राइट। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बाइनरी सर्च ट्री के केस में जो डेटा है वो एक ऑर्डर में स्टोर होता है, एक तरीके से स्टोर होता है डेटा, जिससे क्या होता है जब आप सर्चिंग करते हो डेटा की तो बहुत ईजी हो जाता है सर्च करना और आपका टाइम बचता है। जो रनिंग टाइम है वो आपका कम रहता है इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि सपोज आपका जो वार्डरोब है, जो आपकी अलमीरा है, उसके अंदर आपने सेक्शंस बनाए होंगे। जीन्स एक सेक्शन में रहेंगी, टी शर्ट्स एक सेक्शन में रहेंगी, शर्ट्स एक सेक्शन में रहेगी, आपके फॉर्मल्स एक सेक्शन में रहेंगे। सो उससे फायदा क्या होगा, जब भी आपको अपनी टी शर्ट सर्च करनी होगी तो आप सिर्फ टी शर्ट सेक्शन में जाएंगे। बट अगर आपके सारे के सारे जो जितने भी क्लोथ्स हैं वो सब मिक्स एंड मर्ज हो रखे हैं तो
बहुत डिफिकल्ट होगा आपको उसमें से क्लोथ्स फाइंड करना, राइट। ये हो गया एक एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर एक बुक का एग्जाम्पल। बुक के जितने भी पेजेस हैं उनकी नंबरिंग हुई रहती है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 1 या जितने भी उसके अंदर पेज होंगे फ्रॉम 1 to 100 या 1 to 200 जितने भी उसके अंदर पेजेस होंगे, तो हर एक पेज पे नंबरिंग हुई रहती है, राइट। सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि ओपन पेज नंबर 50, तो आप रैंडमली बुक को ओपन करोगे तो कोई ना कोई पेज ओपन होगा, राइट। तो सपोज मैंने आपको बोला है कि ओपन पेज नंबर 50 और सपोज 0 से लेकर 100 तक उसमें नंबरिंग हो रखी है, राइट। पेजेस हैं 0 से लेकर 100 तक और मैंने आपको बोला है ओपन पेज नंबर 50। बट सपोज जब आपने बुक को ओपन किया, जो पेज नंबर खुल के आया दैट इज 30, राइट, दैट पेज नंबर इज 30। तो अब आप क्या करोगे, जब आप वापस बुक को खोलोगे तो आप इस तरफ नहीं खोलोगे बुक को, राइट, इधर वाले पेजेस को आप नहीं खोलोगे। आप कोशिश करोगे कि आप इधर के पेजेस खोलो, इस तरफ के, क्योंकि 50 कहाँ मिलेगा आपको, 0 से 30 के बीच में 50 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 50 30 to 100 के बीच में, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आपका सर्च स्पेस को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। यही अप्रोच हम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ बाइनरी सर्च। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, इनिशियल लेक्चर में इस प्लेलिस्ट के ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने फॉर बाइनरी सर्च इन अरेज। सो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज बाइनरी सर्च, कैसे वर्क करता है और उसकी रन टाइम, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डेटा सॉर्टेड वे में है, जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर में मेंटेन है डेटा इस ट्री के अंदर। सो एरे के अंदर जब हम बाइनरी सर्च करते हैं तो एरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अनसॉर्टेड एरे में आप बाइनरी सर्च को परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एरे सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। और बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आती है, log n, बिग O ऑफ log n। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन मैंने उस लेक्चर में डिस्कस की हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको इसकी डिटेल में जाना है कि log n कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसे आई है। सो बाइनरी सर्च के केस में क्या होता है, आप अपने सर्च स्पेस को हाफ करते चलते हो। सपोज ये आपका एक एरे है, राइट, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं सपोज 8, 12, 15, 23, 31, 40 एंड सपोज 53। ये एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपको इसके अंदर सर्च करना है सपोज 8 को, राइट। तो सबसे पहले आप इसका मिड निकालोगे, इसका मिड निकालोगे तो कितना आएगा, इंडेक्स कितनी आएगी 3, तो मिड एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका 23। 23 के साथ कंपेयर करोगे 8 को कि उससे ये जो नंबर आपको सर्च करना है छोटा है या बड़ा है। अगर 23 से वो नंबर छोटा होगा तो आपकी सर्च स्पेस कितनी हो जाएगी, इतनी, इसके बीच में। और अगर 23 से बड़ा होगा तो आपकी सर्च स्पेस कितनी हो जाएगी, इतनी। तो आप हर इटरेशन के साथ क्या करोगे, साइज को हाफ करते चलोगे। अगर इसका साइज अभी n है तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो सर्च स्पेस है कितनी हो जाएगी, n/2, और उसकी नेक्स्ट इटरेशन में साइज कितना हो जाएगा, n/4 एंड सो ऑन, जब तक इसका साइज कितना 1 ही हो जाता है, जब तक आपको वो एलिमेंट नहीं मिल जाता। बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपने सर्च स्पेस को हाफ करते जा रहे हो, राइट। आपका सर्च स्पेस हाफ रिड्यूस होता जा रहा है हर इटरेशन के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है, राइट। सो जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं इस टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करके। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम के लिए। सो अब वापस आते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। अगर आप इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर निकालो, क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर, राइट, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे हम इसके अंदर। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट, ठीक है, लेफ्ट रूट राइट हम चलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे रूट से, तो हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट, तो रूट पे है, इसका लेफ्ट क्या है 10, राइट। अब इस सब ट्री में हम आ गए हैं तो इसका लेफ्ट क्या है 8, सो 8 देन अब हम यहाँ पर है लेफ्ट, फर्दर इसका कोई लेफ्ट नहीं है तो लेफ्ट के बाद क्या आएगा, रूट, दैट इज 10 एंड देन राइट 12, ठीक है। तो ये वाला सब ट्री आपका प्रोसेस हो चुका है, यानी कि लेफ्ट सब ट्री इस 20 के लिए इसका लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है। तो अब क्या आएगा, रूट, दैट इज 20, ठीक है, 20 हो गया। अब इस रूट का क्या, किस सब ट्री में जाएंगे हम, राइट सब ट्री में, इसके अंदर। तो यानी कि हम आ चुके हैं 30 पे। बट इस सब ट्री के लिए ये रूट है और लेफ्ट क्या है, ये हमें क्या फॉलो करना है, लेफ्ट रूट राइट। तो लेफ्ट
यानी कि 25 एंड देन रूट दैट इज 30 एंड देन राइट यानी कि 40, राइट। तो आप देखो तो ये वाला जो इसका राइट सब ट्री है ये भी प्रोसेस हो चुका है, लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस हो चुका है, रूट प्रोसेस हो चुका है। आप इसका ऑर्डर देखो यहाँ पर, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। तो ये है इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इस बाइनरी सर्च ट्री के लिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, 8, 10, 12, 20, 25, 30 एंड 40। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप क्लियरली देख सकते हो सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट। किसमें है, सॉर्टेड ऑर्डर में। और अगर हमारा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है तो आप क्या करते हो, उस पर बाइनरी सर्च इजीली परफॉर्म कर सकते हो। तो अब सपोज मुझे इस बाइनरी सर्च ट्री में 8 को फाइंड करना है, राइट। मैं सर्च करना चाहती हूँ 8 को, तो मैं यहाँ रूट से स्टार्ट करूंगी। तो मैं रूट से कंपेयर करूंगी कि 8 रूट से क्या है, लेसर है या ग्रेटर है। तो 8 रूट से क्या है, लेस। तो मैं लेफ्ट साइड जाना चाहिए मुझे कि राइट साइड जाना चाहिए, मुझे लेफ्ट साइड जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर मिलेगा मुझे स्मॉलर, इसकी स्मॉलर वैल्यू जो कि 8 है। अगर होगा तो इधर ही होगा, इधर तो नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है, ग्रेटर देन 20 है। सबकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 20। तो लेस देन 20 में मुझे सर्च करना होगा, क्योंकि 8 की वैल्यू क्या है, लेस देन 20, राइट। तो अब मेरा जो सर्च स्पेस है वो क्या है, इसका लेफ्ट सब ट्री, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगी, इसके लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, उसकी वैल्यू 10, राइट। अगेन 10 से कंपेयर कराऊंगी। मेरा जो की है जो मुझे सर्च करना है दैट इज 8, तो कंपेयर कराऊंगी 10 से। तो अगेन वो वैल्यू क्या है, 10 से भी छोटी है। तो मैं अगेन इसके लेफ्ट की तरफ जाऊंगी, इसके राइट की तरफ नहीं जाऊंगी, ये मैं छोड़ दूंगी। अगेन मेरा जो सर्च स्पेस है वो और रिड्यूस हो चुका है, और फाइनली मुझे 8 यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो सेम वही अप्रोच है जैसा कि हम बाइनरी सर्च के केस में करते हैं। हम अपने सर्च स्पेस को हाफ करते जा रहे हैं, राइट। पहले हम यहाँ थे तो हमने ये जो इसका ये वाला हाफ है इसको छोड़ दिया, हम यहाँ पर आ गए, राइट। जब हम 10 पर आए तो इसके भी 2 हाफ है, राइट। तो इस वाले हाफ को हमने छोड़ दिया, तो हम यहाँ पर आ गए। तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, अपने सर्च स्पेस को हाफ करते जा रहे हैं, जस्ट लाइक द बाइनरी सर्च इन केस ऑफ अरेज, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी आती है, बिग O ऑफ log n। सेम अप्रोच फॉलो हो रही है लाइक बाइनरी सर्च, हेंस द नेम बाइनरी सर्च ट्री। इसीलिए इसका नाम क्या है, बाइनरी सर्च ट्री। सो यहाँ पर हमने देखा सर्च ऑपरेशन, हमने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर क्या देखा, सर्च ऑपरेशन, कैसे हम सर्च करते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें कोई नया एलिमेंट या नया नोड इंसर्ट करना है इन बाइनरी सर्च ट्री, तो वो कैसे होगा और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, राइट। सो अब हम देखेंगे इंसर्शन ऑपरेशन और कंपेयर करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री को कंपेयर करेंगे एरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू दिस इंसर्शन ऑपरेशन। इन दोनों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर पे हम परफॉर्म करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन, राइट। सो सेट ऑफ एलिमेंट्स वही है। अगर आप देखें तो मैंने इस बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर निकाल के यहाँ पर सॉर्टेड ऑर्डर में लिख दिया है इस एरे में, राइट। तो इस एरे का मैक्सिमम साइज है 9, राइट। 0 to 8 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, और अभी करंटली इसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं। मुझे क्या करना है, बेसिकली इंसर्शन करना है। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहती हूँ, इंसर्ट 35 वो नंबर है जो मुझे इस एरे के अंदर या इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर एंटर करना है या इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले उसका इंसर्शन देखते हैं एरे के अंदर कैसे होगा, राइट। तो अगर मुझे 35 को इंसर्ट कराना है तो क्या मैं सीधे सीधे जाके इसके जो भी इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स क्या है 6 तक तो एलिमेंट्स है, 7th इंडेक्स पे जाके क्या मैं 35 को ऐसे इंसर्ट करा दूं, इज इट ओके? नहीं, क्योंकि ये एरे क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में है और इसका जो ऑर्डर है ये मुझे मेंटेन करके रखना है, तो ये चीज मैं नहीं कर सकती हूँ। तो कैसे होगा, तो मुझे यहाँ पर फाइंड करना होगा कि कौन सी वो जगह है इस सॉर्टेड एरे के अंदर जहां पर ये 35 फिट होगा, राइट। ये 35 कहाँ पर फिट होगा, आप क्लियरली देख सकते हो ये कहाँ फिट होगा, 30 से 40 के बीच में। तो इसको कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए, 35 को इस पोजीशन पे, 5th इंडेक्स पे, राइट। अब ये चीज ये तो हम ह्यूमन है, राइट। हमें तो पता है कि हम कंपेयर करके देख सकते हैं, बट इसकी एल्गोरिथम, कौन सी एल्गोरिथम ये फॉलो करेगा, ये सर्च, बाइनरी सर्च को फॉलो करके बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जो इससे, फर्स्ट ऐसा इंटीजर है जो इससे बड़ा है, राइट। तो फर्स्ट इंटीजर अगर हम यहाँ से चलें तो पहला इंटीजर जो उसे मिलेगा जो 35 से बड़ा है वो क्या होगा, 40, और इसकी प्लेस पे हम 35 को लाएंगे, राइट। तो ये काम, सर्च का जो काम है वो तो आप बाइनरी सर्च से log n टाइम पे कर सकते हो,
उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्लेस भी मिल जाएगा कि किस प्लेस पे इंसर्ट करना है यूजिंग दिस बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के थ्रू आपको ये प्लेस मिल जाएगी कि कहाँ पे इस 35 को आना है, 35 को आना है इस 40 की जगह, राइट। बट मेन प्रॉब्लम इज आप इस 35 को यहाँ पर तो ले आओगे, बट इस 40 और 55 का क्या होगा, इन दोनों को आपको एक एक प्लेस आगे शिफ्ट कराना होगा, राइट। 55 कौन सी इंडेक्स पे आ जाएगा, 7 इंडेक्स पे, 46 इंडेक्स पे आ जाएगा, तब 35 कहाँ आ जाएगा, इस 5th इंडेक्स पे, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ रहा है, इंसर्ट कराने के लिए शिफ्टिंग करनी पड़ रही है आपको एलिमेंट्स की। तो एरे के केस में जो मेन टाइम आपको लगने वाला है वो लगेगा फॉर शिफ्टिंग द एलिमेंट्स, एलिमेंट को शिफ्ट करने में आपको टाइम लगेगा। सर्च में आपको सिर्फ लॉग एन टाइम लग रहा है, बट शिफ्ट करने के लिए इन वर्स्ट केस आपको टाइम लग सकता है बिको ऑफ एन, राइट। वो मैंने बताया कि सपोज आपको जो इंसर्ट करना है एलिमेंट वो फर्स्ट पोजीशन पे आना है, यानी कि 0 इंडेक्स पे आना है, तब आपको हर एक एलिमेंट को फॉरवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ एन। तो ओवरऑल इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ एन, राइट। अब आते हैं बाइनरी सर्च ट्री के केस में। तो बाइनरी सर्च ट्री के केस में भी सपोज हमें 35 को यहाँ पर इस बाइनरी सर्च ट्री में फिट करना है, राइट। तो हम रैंडमली जाके कहीं भी 35 को फिट नहीं कर देंगे, जैसा कि हमने इस सॉर्टेड एरे के अंदर किया था, राइट। हमने रैंडमली जाके किसी भी इंडेक्स पे जो खाली इंडेक्स मिली वहां पर हमने इसको ऐसे फिट नहीं कर दिया। तो हमने उसके लिए प्रॉपर स्पेस फाइंड करी कि कहाँ पर वो बेस्ट फिट हो सकता है, जहां पर उसकी एक्चुअल प्लेस आनी चाहिए। बट एंड नाउ इन केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, हम सर्च कैसे करेंगे, हम सबसे पहले 35 को रूट नोड के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इसकी जगह लेफ्ट सब ट्री में होने वाली है, राइट सब ट्री में होने वाली है। तो 35 की वैल्यू 20 से ग्रेटर है, तो कहाँ जाएंगे हम राइट साइड जाएंगे। हमारा जो सर्च स्पेस है वो ये है, इसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे लेफ्ट पार्ट को। अब इसके लेफ्ट चाइल्ड में हम आते हैं, वैल्यू क्या है 40, जो कि 35 से बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर जाने से कोई फायदा नहीं है, हम इसके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, राइट। अब इसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू कितनी है 30, अगेन कंपेयर करेंगे 30 टू 35। 35 से कंपेयर होने पे देखेंगे हम कि ये जो नोड है 35 ये कहाँ आना चाहिए, इसके लेफ्ट में या इसके राइट में, इसके राइट में, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू कहाँ आती है राइट साइड में। तो 35 यहाँ पर आना चाहिए। अभी हमने सिर्फ इसके लिए जगह फाइंड करी है कि ये कहाँ फिट होगा, अभी हमने इंसर्शन नहीं किया है, राइट। अभी हमने सिर्फ जगह फाइंड आउट की है कि ये कहाँ पर जाकर फिट होगा। ये क्या बनेगा 30 का राइट चाइल्ड बनेगा, राइट। ये जो नोड है 30, राइट, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 30, अभी तक इसका राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड दोनों क्या है नल, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, ये एक लीफ नोड है, राइट। सो अभी दोनों जगह क्या स्टोर है नल। तो जब हम इस नोड के लिए, इस न्यू नोड के लिए, क्योंकि हम इंसर्शन कर रहे हैं तो हमें नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, डायनेमिकली हम मेमोरी एलोकेट करेंगे इसके लिए, राइट। इसके डेटा पार्ट को अपडेट करेंगे विद वैल्यू 35 और इसके लेफ्ट राइट को हम अपडेट करेंगे विद नल, राइट, क्योंकि अभी ये न्यूली क्रिएटेड नोड है तो इसके लेफ्ट और राइट पार्ट किससे अपडेट होंगे विद नल वैल्यू। एंड नाउ अब आप क्या करोगे, आपको इस नोड को 30 का राइट चाइल्ड बनाना है, तो आप इसके राइट एड्रेस को अपडेट करोगे विद एड्रेस ऑफ दिस। सपोज इसका एड्रेस था 200, तो इसका एड्रेस आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दोगे, राइट, और ये हो जाएगा नोड इसके साथ लिंक, राइट। तो ये जो स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं इस नए नोड को साथ ऐड करने के लिए, ये कांस्टेंट टाइम में बिगो ऑफ 1 टाइम में परफॉर्म हो रहे हैं। और जो सर्च आपने किया था, अगेन वो सर्च क्या लॉग एन टाइम पे हो रहा है। आप अपने सर्च स्पेस को हाफ करते गए, जब आप यहाँ पर थे तो आपने लेफ्ट सब ट्री को इग्नोर कर दिया, आपका जो सर्च स्पेस है हाफ हो गया। फिर आप 40 पे आए तो आपने इसके राइट पार्ट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो 40 से लेस है, राइट। तो आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करोगे। अगेन जब यहाँ पर आ गए आप 30 का लेफ्ट और राइट दोनों है, तो आप किस तरफ गए राइट साइड, क्योंकि 35 की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 30। तो हर स्टेप के साथ आपका जो सर्च स्पेस है वो लेस होता गया, तो इसलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी बिगो ऑफ लॉग एन। एंड नाउ इंसर्शन के लिए कितना कांस्टेंट टाइम लग रहा है, तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बिगो ऑफ लॉग एन, राइट। सो इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री का कंपैरिजन हमने किया इंसर्शन इन एरे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई बिगो ऑफ एन और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बिगो ऑफ लॉग एन। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि बाइनरी सर्च ट्री एक बहुत ज्यादा टाइम सेविंग डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। इसका जो रन टाइम है हमने सर्च के लिए देखा, हमने इंसर्शन के लिए देखा, अब हम देखने जा रहे हैं फॉर डिलीशन।
सो नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम देखने वाले हैं वो है डिलीशन ऑपरेशन, और हम फॉर एरेज एंड बाइनरी सर्च ट्री दोनों के लिए इसको कंपेयर करेंगे अगेन। सो सपोज मुझे डिलीट करना है एलिमेंट 40 को फ्रॉम दिस एरे। तो अगेन आप पहले सर्च करोगे कि कौन सी पोजीशन पे वो है, कौन से इंडेक्स पे लोकेटेड है ये 40। तो अगेन आप सर्च करोगे, सर्च आपका सॉर्टेड ऑर्डर में एरे है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बाइनरी सर्च करोगे जो कि लॉग एन टाइप पे हो जाएगा, बिको ऑफ लॉग एन, राइट। आपको इस इंडेक्स पे ये जब सर्च ऑपरेशन आप कर लोगे, बाइनरी सर्च आप कर लोगे, तो आपको इस 5th इंडेक्स पे ये एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। तो सर्च तो आपका हो चुका है कंप्लीट, अब बचता है डिलीशन। एरे के केस में डिलीशन करने के लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, ये जो एलिमेंट है इसको एक पोजीशन इधर शिफ्ट करना है, राइट। इसको आपको ओवरराइट करना है तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा, राइट। सो इस केस में तो ये बहुत इजी है, आपने एक शिफ्ट किया और आपका डिलीशन हो गया। बट इमेजिन कीजिए जो एलिमेंट आपको डिलीट करना है वो यहाँ पर है, फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो है जो आपको डिलीट करना है। सपोज आपको 8 को डिलीट करना था, या 40 की जगह आपको 8 को डिलीट करना था, तो 8 को डिलीट करने के लिए हर एक एलिमेंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपका एरे का साइज n है तो आपको n-1 शिफ्ट करने होंगे टूवर्ड्स दिस साइड, राइट। तो ये बढ़ा देगा आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके कारण आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n, राइट। तो वो इम्पैक्ट कर देगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सो डिलीशन की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है इन केस ऑफ एरे वो क्या है, बिग O ऑफ n। अब आते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, सेम आपको इस 40 को डिलीट करना है फ्रॉम दिस बाइनरी सर्च ट्री। तो पहले आप देखोगे कि ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट भी है या नहीं, या कहाँ पर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको उसको डिलीट करना है, तो आपको उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, किसका लेफ्ट चाइल्ड है या किसका राइट चाइल्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बाइनरी सर्च परफॉर्म करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एलिमेंट इसके अंदर है, राइट। तो उससे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, log n, सेम, राइट। ये तो आपको पता है। बट अब आपको क्या करना है, डिलीशन। तो 40 को आप ऐसे ही यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, राइट। सो बाइनरी सर्च ट्री में जब हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो उसके बदले कौन सा नोड आएगा, उसका इन ऑर्डर सक्सेसर। अगर आप इस कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर फॉर्म में लिखें तो इसका इन ऑर्डर होगा 8, 10, 15, 20, 30, 40 एंड 55, राइट, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में। सो 40 के बाद इसका जो सक्सेसर है, इन ऑर्डर सक्सेसर, वो क्या है, 55। तो सो इस बाइनरी सर्च ट्री में मुझे डिलीट करना है इस नोड 40 को, और आप देख सकते हो इसके चाइल्ड नोड्स भी हैं, लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है। तो इस केस में बाइनरी सर्च ट्री में अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, ऐसा नोड डिलीट करना हो जिसके लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन हैं, तो आप क्या करोगे, इस नोड को रिप्लेस करोगे विथ उसका इमीडिएट सक्सेसर, जो इस केस में क्या है, 55। तो सपोज इसकी वैल्यू है 100 जिसका ये चाइल्ड है, राइट। इस नोड जिसके अंदर 20 वैल्यू छोड़ है उसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200 और इसका एड्रेस है सपोज 300। सो अब हम देखते हैं कि इनके जो एड्रेस की लिंकिंग है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे हम, राइट। जो इनके लिंक्स हैं उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास 3 नोड है करंटली हम जिनसे डील कर रहे हैं, ये 20, 40 और 50। तो 20 इसलिए क्योंकि इसका ये क्या है, राइट चाइल्ड है, राइट, ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा। और ये वाला नोड हमें रिप्लेस करना है विद दिस नोड। तो अभी जो हमें कंसिडर करने हैं तीनों नोड्स, उनके एड्रेस हैं 100, 200 एंड 300। तो पहला है 100, राइट, इसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर्ड है, 20। इसका जो राइट चाइल्ड है वो क्या है, उसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर्ड है, 40 और एड्रेस है उसका 200, राइट। और ये एड्रेस यहाँ पर कंटेन कर रहा है इसके राइट पार्ट में, और इसका जो राइट पार्ट है ये फर्दर इसको पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 55 और इसका एड्रेस है 300। तो अब हमें क्या करना है, इस नोड को रिमूव करना है, राइट, इस नोड को हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर ये आप देंगे तो लिंक लिस्ट जैसा बन गया ये। तो इस नोड को आपको रिमूव करना है, यानी कि इसका एड्रेस यहाँ से हटाकर जिसका अगला एड्रेस है दैट इज 300, इसको यहाँ पर रख देंगे, राइट। तो ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 और इसके अंदर एड्रेस कितना है, 300, राइट।
सो ये हो जाएगा आपका आफ्टर डिलीटिंग दिस नोड 40, क्योंकि आपको लिंक्स को भी एडजस्ट करना है ताकि इस बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, राइट। सो इस तरह से आपने इन कांस्टेंट टाइम, राइट, आपके जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनके थ्रू आपने क्या किया, डिलीशन परफॉर्म किया। तो बिग O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम में आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है। और सर्च, जब आपने सर्च किया इस एलिमेंट के लिए तो सर्च में आपको लगा log n टाइम, तो ओवरऑल आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो रन टाइम है, वो कितना आएगा, बिग O ऑफ log n, राइट। तो डिलीशन में भी आपने देखा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग O ऑफ log n। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, अगर आप चाहते हो कि इसका सर्च ऑप्टिमम रहे, इसका सर्च मिनिमम से मिनिमम रहे, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसका रन टाइम है, वो मिनिमम से मिनिमम रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका बाइनरी सर्च ट्री है वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड ट्री वो होता है जिसमें हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो हाइट है उसमें एक डिफरेंस है जो वो 1 से ज्यादा ना हो, राइट, 2 तक ना चला जाए। तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उससे आपका जो सर्च टाइम है वो मिनिमम रहेगा। अगर आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है अनबैलेंस्ड है तो आपका जो सर्चिंग ऑपरेशन है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका जो रन टाइम है वो इतना बना रहे, log n बना रहे, तो आपको बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस रखना होगा, राइट। तो जब भी आप इंसर्शन या डिलीशन करते हो तो बाइनरी सर्च ट्री अनबैलेंस्ड हो ही जाता है, उसको हमें एडजस्ट करना चाहिए, राइट। वो हम लेटर ऑन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। सो अभी के लिए आपने देखा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्यों वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन कितनी होती है, और उसकी हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी, फॉर सर्चिंग, फॉर इंसर्शन, फॉर डिलीशन, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।